कहो तो लाखों बरस पीछे चले अफ्रीका की हरी भरी घाटियों में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की छांव में लुका छिपी खेलती थी। करीब 70 लाख बरस पहले साहेलांथ्रोपस चार्डेंसिस नाम का एक जीव जंगल में 2 टांगों पर चलने की जुगत बिराने लगा। ये था वो पहला कदम भैया, जिसने इंसान की कहानी की नींव रखी। जंगल, नदियां और बियाबान, मैदान, ये थी हमारी धरती माँ की गोद, जहां हमारे पुरखे होमिनिड्स पेड़ों पर झूलते, फल तोड़ते और जिंदगी की जंग लड़ते थे। एक घने जंगल में, जहां हवा में फूलों की खुशबू तैरती थी, एक होमिनिड झुंड बसता था। इनका जीवन था बड़ा सख्त, जंगली फल, जड़ें और कीड़े मकोड़े, खुशकर पेट भरते। शेर चीतों से बचने को पेड़ों की शरण लेते। इस झुंड में था एक चुलबुला लड़का, नाम रख लो उसका बलम। ये बलम था बड़ जिज्ञासु, दिमाग में हरदम नई तरकीबें उछाल मारती थी। एक दिन ऊंचे पेड़ पर फल तोड़ते वक्त उसने देखा, अरे 2 टांगों पर खड़ा होने से तो दूर तक का नजारा दिखता है, शिकारी का पता चलता है, खाने का ठिकाना मिलता है। उसने अपने झुंड को चिल्लाकर कहा, भाई लोग 2 पांव पर चलो, जिंदगी आसान हो जाएगी। बस धीरे धीरे सारा झुंड 2 टांगों पर लहराने लगा। यही वो पल था जब इंसान की चाल बदल गई। लाखों बरस बीते, ये होमिनिड्स बने, होमो हैबिलिस, मतलब काम में माहिर आदमी। इन भाइयों ने पत्थर तोड़कर औजार बनाए, मांस काटने, लकड़ी चीरने और जिंदगी को थोड़ा सुहाना करने के लिए। बलम के बेटे पोतों ने तो कमाल कर दिया, आग की खोज कर डाली। रात की ठिठुरन में आग की तपिश, कच्चा गोश्त पकाकर खाने का स्वाद और आग के चारों ओर बैठकर गप्पे मारने का मजा, बस जिंदगी बन गई झकास। आग ने इनके दिल में जोश भरा। ये तो थे एकदम स्मार्ट ठग। अफ्रीका छोड़कर एशिया, यूरोप तक की सैर कराए, इनका दिमाग बड़ा हुआ, औजार और पक्के। फिर करीब 3 लाख बरस पहले हमारा नंबर आया, होमो सैपियंस। ये तो थे बिल्कुल लाजवाब। बोली भाषा बनाई, गुफाओं में रंग बिरंगी तस्वीरें उकेरी और बड़े बड़े झुंड बनाकर शिकार की ठान ली। कपड़े सिलने लगे, घरौंदे बनाने लगे और प्रकृति के साथ ताल ठोकने लगे। ये कहानी सिर्फ हड्डी पसली की नहीं भैया, ये है जिज्ञासा, मेहनत और एक दूसरे का हाथ थामने की गाथा। लूसी जैसे जीवाश्म, तुर्काना बॉय की हड्डियां और लास्को गुफाओं की चित्रकारी, ये सब चीख चीख कर बताते हैं कि हम कैसे बने। हर में कुछ नया जोड़ा, कुछ नया सीखा। आज जब हम चांद तारों को निहारते हैं या अपनी मिट्टी को चूमते हैं, तो उन बलम जैसे पुरखों को याद करते हैं, जिनके छोटे छोटे कदमों ने हमें धरती का सिरमौर बनाया। ये कहानी हमारे डीएनए में बसती है, जीवाश्मों में सांस लेती है और हमारे दिलों में धड़कती है, एकदम सच्ची, एकदम जोशीली।